भाजपा नेता और धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के मौत के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीबीआई की जांच हकीकत से पर्दाफाश करेगी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि विमल नेगी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिस पर संबंधित विभाग, पीड़ित परिजनों और विपक्ष और अन्य लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये बहुत हैरत की बात है, जब ये मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने सदन में सबके सामने कहा कि उनकी पीड़ित परिजनों से बातचीत हो गई है और अब इस मामले की जांच हो रही है, जबकि परिजनों ने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। सुधीर शर्मा ने मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपकर न केवल दिवंगत अधिकारी के पीड़ित परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाया है, बल्कि प्रदेश में इस मामले को लेकर संबंधित सरकारी तंत्र की जांच को भी रोशनी मिलेगी। सर, विमल नेगी मामले को लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो विमल नेगी जी की मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, उसमें शुरू से ही जो जांच हो रही थी उसके ऊपर जो है सभी ने आपत्ति जताई थी, जिसमें चाहे उनका परिवार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य लोग हों, विभाग के लोग हों। तो आप ये देखिए कि जब ये जांच शुरू होती है तो उस समय सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दे दिया कि मेरी उनके परिजनों से बात हो गई, और बाद में ही उनके परिजनों ने कहा कि हमारे साथ तो इनकी कोई ऐसी चर्चा हुई ही नहीं है, हमने तो शुरू से सीबीआई की मांग की है। अंततः आज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जांच सीबीआई को सौंपी गई है, क्योंकि जब उनका जो है वो वहाँ शव पाया गया तो एक ऐसा अधिकारी वहाँ चला गया जांच करने जो कि एसआईटी का मेंबर ही नहीं था। ये पंकज कुमार कौन थे जिन्होंने ये पेन ड्राइव गायब करी, और 14 दिन पेन ड्राइव इस पंकज कुमार के पास रही है। तो ये शिमला पुलिस जो है अगर बिलासपुर चली गई थी तो क्या इसने बिलासपुर पुलिस को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो स्थान आता था, उसको क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? क्योंकि जहाँ शव पाया जाता है, जहाँ मृत्यु होती है, वहाँ की स्थानीय पुलिस को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अगर एक एफआईआर शिमला में हुई थी तो दूसरी वहाँ बनती थी कि यहाँ पर मृतक का जो है वो शव पाया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आनन फानन में जो है वो शिमला पुलिस ने न जाने किसके दिशा निर्देशों से इस तरह की चीज़ें ये लोग करते गए, जिससे कि उस परिवार को न्याय न मिल सके। और अंततः आज निर्णय आया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब सीबीआई जांच होगी तो इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो कारण बने, पहली बात विमल नेगी जी की मृत्यु के लिए, उसमें जिन लोगों के नाम परिजनों ने लिए हैं, वो आईएएस अधिकारी हों, वो दूसरे अधिकारी हों प्रमोटी जिनको एक्सटेंशन दी गई थी, वो लोग चाहे पुलिस से जुड़े हुए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विमल नेगी जी को न्याय मिलना चाहिए। इतना समय क्यों लगा सर उसको न्याय दिलाने के लिए, क्या लगता है सर? देखिए, समय तो लगना ही था। अब ये लोग जब इस तरह से छेड़छाड़ करते रहे, एक ही सरकार जो है वो 3-3 रिपोर्टें अपनी हाई कोर्ट को सौंपती है, जिसमें कि सेक्रेटरी होम जो हैं ओंकार शर्मा जी, उन्होंने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी। जो डीजीपी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। एसपी साहब जो हैं वो इन दोनों रिपोर्टों को गलत मानते उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। और उसके ऊपर जो एजी हैं सरकार के, एडवोकेट जनरल, वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो पहले इनको सौंपने से पहले सरकार को दिखानी चाहिए थी। भाई, सरकार कोई जांच एजेंसी थोड़ी है। जब उच्च न्यायालय ने मांगी थी तो उनको देनी चाहिए थी। और आनन फानन में जो एडवोकेट जनरल ने पत्रकार वार्ता की है वो हाई कोर्ट की अवमानना है। जब केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा था तब इस तरह की पत्रकार वार्ता करना बनता ही नहीं, क्योंकि केस अभी चल रहा है, निर्णय तो आज आया है। तो इसका मतलब सब लोग मिल करके कवर अप करना चाह रहे थे। और किसको बचाना चाह रहे हैं, और कितने पैसों का हेर फेर पेखू वाले में हुआ है।
वो प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ का बनना था उसको 250 करोड़ का कर दिया गया। तो ये पैसा कहाँ चला गया, इनके लोगों के पास चला गया, किन अधिकारियों ने ज़मीनें जो हैं वो प्रदेश के अंदर बाहर ली और थोड़े दिनों के बाद जो है उनको 10-15 गुना रेटों में बेच दिया। तो ये सारा विषय जो है सीबीआई उसकी जांच करेगी। सर, राज्यसभा चुनावों के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई थी विधायकों के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, वो एफआईआर भी शिमला पुलिस ने ही की है और शिमला पुलिस ने वो जल्दबाजी में एफआईआर करी। जब एफआईआर करी तो पहले व्यक्ति जिस पे एफआईआर हुई है वो आशीष शर्मा, विधायक हमीरपुर, तब वो सिटिंग एमएलए थे। उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी विधानसभा से नहीं ली गई। प्रिमा फेसिया वो एफआईआर ही गलत है। वो मैलिफाइड इंटेंशन से एफआईआर शिमला पुलिस ने करी और वो पूरे का पूरा कौन उसको अधिकारी देख रहे थे, जो मुख्य अधिकारी जिला शिमला पुलिस के रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एसपी बना रहूं किसी ज़िले का, उसके लिए आप न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और न्याय सबके लिए बराबर है और ये ईश्वर की लाठी वापस आती है घूम के, जो भागी है। ये केस भी सीबीआई को देना चाहिए कि ये मामला क्या था। जब राज्यसभा की वोटिंग हुई, किन विधायकों ने जो है वो पार्टी लाइन से हट के वोट दिया, किन निर्दलीय 3 विधायकों ने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दिया, तो उसके पीछे क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर भी जांच जो है वो सीबीआई को आप सौंप दें, क्योंकि आपकी अब इंटेंशन तो सारे प्रदेश को पता चल गई है, देश को पता चल गई है कि मैलिफाइड है।